वाह, क्या ज़बरदस्त हम लोग डांस किया है। सब लोग देख रहा हूँ कितने खुश हैं, कितने मस्त हैं और कितने अच्छे सब लग रहे हैं। और हम लोगों ने कितना अच्छा वर्कआउट किया, डांस किया दोस्तों। और अब हमारी बारी आती है एक छोटा सा एजुकेशन लेने की, जो पर डे हम लोग लेते हैं। और दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड्स। आप लोग सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। पहले एक बार सब लोग आराम से बैठते हैं और फिर हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग अपने सीट पे आ जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ, सब लोग आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आज हम लोगों का दिन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और भी काफ़ी दिन अच्छा जाना है। दोस्तों एक जो खास बात कहा गया है कि अगर समय पे, अगर बुरी आदतों को वक्त पे ना बदला जाए, बुरी आदतों को वक्त पे ना बदला जाए तो ये आदतें हमारा वक्त बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबों का फिर से एक बार गुड मॉर्निंग करता हूँ। आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग के सेशन में। लगभग अभी 200 प्लस लोग हैं यहाँ पे। और दोस्तों अब हम लोगों का जो टॉपिक आज हमारा है, एक बेहतरीन टॉपिक है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका हिंदी अगर रूपांतरण करते हैं हम लोग तो कहते हैं पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से मरती हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरानी आदतें जो हमारी हैं, जो खराब आदतें हैं, बड़ी मुश्किल से मरती हैं। इतनी जल्दी वो मरती नहीं हैं। ये हार्ट क्या कहते हैं, बुरी आदतों के लिए है, ओल्ड हैबिट्स के लिए, पुरानी आदतों के लिए है, ना कि किसी इंसान के लिए है। पुरानी आदत को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक खास कहा गया कि पीपल आर ऑफन रिलक्टेंट टू चेंज देयर वे ऑफ डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग विच दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। या दोस्तों, लोग अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है, काफ़ी अनिच्छुक है, तैयार वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये खास तौर पे जो आदतें हैं वो काफ़ी पुराने टाइम से चली आ रही हैं और उनको करते चले आ रहे हैं। तो उनके लिए ये जो हैबिट्स, जो आदतें हैं, वो क्या होती है, उनके अंदर आ जाती है। तो चलिए, अच्छा पसीना हो रहा है। तो ये जो पुरानी आदतें हैं दोस्तों, ये जो पहले से करते आ रहे हैं एक लंबे समय से, उसको बदलना इतना आसान नहीं होता है, इतना ईजी नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ को कहेंगे कि वे नहीं करना है, वो उसको और करना चाहते हैं। अगर आप किसी बात को कहें कि ये नहीं करना है, जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, कोई शराब पीता है, कोई और किसी तरह का उसमें अवगुण है, किसी तरह का वो किसी बुरे आदत से वो ग्रसित है, जिसको जितना आप मना करेंगे ये ना करो, तो वो क्या होता है, उनके प्रति और अट्रैक्ट होते हैं, उनको और करने की चाहत होती है। तो ये जो आदतें हैं, अगर हम चाहेंगे तो ये कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है दोस्तों, आज के डेट में देखिए, एक तो पहले क्या था, लोग शराब, जुआ, ये सब एक बुरी आदतें थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ। और अभी क्या है, एक डिजिटल बुरी आदत लोगों को लग चुकी है, जो कि हम लोगों के पूरे समाज में फैली हुई है, हमारे घर में फैली हुई है, हमारे समाज में फैली हुई है। और डिजिटल बुरी आदत क्या है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों के बाद पहले हम लोग क्या कहते थे कि शराब नहीं पीना है, ये नहीं करना है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं खाना है। लेकिन आज क्या कहते हैं, फेसबुक कम चलाइए, व्हाट्सअप कम चलाइए, मोबाइल से डिस्टेंस बनाइए। यानी चीज़ें बदलती जा रही हैं, अपने समय से चीज़ें बदलती जा रही हैं। जो चीज़ें पहले थी उनके साथ साथ और बुरी आदतें ऐड ऑन हो रही है, बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है हम कहाँ जा रहे हैं। हम जहाँ थे वहाँ से सोसाइटी आगे बढ़ रही है, समाज आगे बढ़ रही है। लोग कहते हैं हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और आगे आगे हम लोग नई सदी में पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप देखें दूसरे तरफ में, तो हम लोगों के खास तौर से जो बुरी आदतें थी, जो पुरानी आदतें, जो कि हमारा खराब आदत था, वो और डे बाय डे एक नई बुरी आदतों से हम लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। और ये बहुत ही एक क्या कहा जाए, समाज को लाचार करने वाली चीज़ है, समाज को बीमार करने वाली चीज़ है। हेलो अभिषेक जी, तो ये जो है खास तौर से ये एक अच्छी, एक बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, एक ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी आदतें को हम बदलने में असक्षम रहते हैं। और ये क्यों होता है दोस्तों, कहते हैं कि बुरी आदतों को बदलने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है, जो मैं जस्ट प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, इस पर जो मैंने किया है कि अगर किसी को कहा जाए कि आप शराब छोड़ दें, किसी को कहा जाए कि आप बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छोड़ दें, गुटखा खाना छोड़ दें, तो वो कहते हैं कि नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश तो आज 10 साल से कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उसको धीरे धीरे चाहते हैं कि मैं इसको छोड़ दूँ। ये कदापि संभव नहीं है। जिस चीज़ को आप धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसके प्रति क्या हो जाएगा, आप उसके प्रति और आपकी तलब जगेगी। आज जो आपको गुटखा खाने की आदत है, पान खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है, अगर आप कल नहीं पीते हैं तो आपका तलब और बढ़ेगा। फिर परसों आप पी लिए, फिर अगेन आप मूड में आ गए, फिर एक दिन नहीं पिए, फिर आपकी तलब बढ़ी, फिर नेक्स्ट डे पी लिए, फिर मूड में आ गए। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कभी भी हम जो है वो आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं।
दोस्तों ये बुरी आदतें, बुरी चीज़ें जो है ये हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेंगी और ये रहेगा ही रहेगा, इसको हम नहीं मना कर सकते। हम कहेंगे शराब से दूर जाओ, हम कहेंगे बीड़ी से दूर जाओ, हम कहेंगे तंबाकू से दूर जाओ, हम कहेंगे मोबाइल से दूर जाओ, ये संभव नहीं है क्योंकि वो तो चारों तरफ है। हमको कहाँ पे कंट्रोल करना है दोस्तों? ये जो हमारा 1 किलो का सर है, 1 किलो का जो मेरा ब्रेन है हमारा, वो ब्रेन में जो केमिकल लोचा होता है उस ब्रेन को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं क्योंकि वो हमारे आसपास रहेंगी। जब हम संसार में हैं, इस दुनिया में हैं, तो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें हमारे आजू बाजू घूमती रहेगी और हमें किसको अडॉप्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसको हम अपने अंदर इंसर्ट करें, किसको नहीं करें, ये अलाउ हमारा ब्रेन कहता है। और अपने ब्रेन को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम हर आदत को छोड़ सकते हैं। दोस्तों मैं एक खास जो कहूँगा कि अगर किसी आदत को आपको छोड़ना है तो आपको एट अ डे, अभी आपको अगर आपने डिसीजन लिया है कि मैं आज से ये फलाना आदत नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, और उसके बाद नहीं करना है, तो आपकी वो आदत छूट जाएगी। ये बहुत गलत बात है, ये कहना बहुत गलत होगा कि हम धीरे धीरे किसी आदत को छोड़ेंगे। पहले हम गुटखा खा रहे थे, फिर पान खाएंगे, फिर पान खाएंगे, फिर सुपारी खाएंगे, फिर सौंफ खाएंगे, और होते होते हमारे 60 साल निकल जाएंगे, फिर हम जर्दा खाना शुरू कर देंगे। तो वह गुटखे की आदत नहीं छूटेगी। दोस्तों मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहीं किताबों में पढ़ा है, मैंने कहीं किसी से सुना है। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने खुद पे अप्लाई किया है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं जब कम उम्र का था, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था, मैं भी काफ़ी गुटखा खाया करता था। जिस समय रजनीगंधा तुलसी एक खास से, आज के रेट में तो 35 रुपये कीमत है, उस समय दोस्तों 1.25 रुपये की रजनीगंधा आती थी और 1 रुपये का या 12 आना का तुलसी आता नहीं। 2 रुपये में आपके पैकेट तैयार हो जाते थे। 86 से लेके 97 तक, 1986 से लेकर 1997 तक 11 साल मैंने इस बुरी आदत से मैं भी ग्रसित था। और ये आदत एक मतलब पर डे 5-7 पूड़ियाँ तो मैं खा ही लेता था। पता नहीं पैसे कहाँ आते थे, उस समय कमाता भी नहीं था, लेकिन खा लेता था। तो ये मुझे यह लगा कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। 1997 की बात है दोस्तों, 3 अक्टूबर का दिन था वो, और उस दिन मैं उस पर सोचा काफ़ी कि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, पापा भी कहते थे, बहुत सारे हमारे रिलेटिव से वही कहते थे कि तुम ये चीज़ छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो। एक खास चीज़ थी कि मैं एक जो गुटखा खाया वो रजनीगंधा तुलसी खा रहा था। और 3 अक्टूबर 1997 में दोस्तों मैंने उस दिन डिसीजन लिया, आज से मैं ये गुटखा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेड के नीचे में गुटखा रहता था, मेरे सर के नीचे गुटखा का पाउच पड़ा रहता था ताकि मैं सुबह जाऊँ तो उसे खाऊँ, तभी मैं टॉयलेट जाता था। उस गुटखा को, उस रजनीगंधा तुलसी को मैं 3 अक्टूबर 1997 को उस दिन मैंने डिसीजन लिया, आज से नहीं खाऊंगा। और सारे जितने भी गुटखे के पाउच थे मेरे पास बचे हुए सबको तोड़ के मैंने टॉयलेट में डाला। और आज लगभग 1997 से लेकर आप देख सकते हैं कि 2007, 10 साल, 17, 20 साल, आज लगभग 25 साल हो गया है, मैंने गुटखा को हाथ नहीं लगाया। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगर आप डिसीजन ले लेंगे, अगर आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी पुरानी आदत हो, कोई भी बुरी आदत हो, वो एक दिन में बदल सकती है, ना कि धीरे धीरे बदल सकती है। क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और मैं इसीलिए इसको इतने दावे से कह सकता हूँ। मैं किसी किताबों की बात नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये कोई जो कहता है, हमारे काफ़ी मित्र कहते हैं कि नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, मेरा गुटखा नहीं छूट रहा है, मेरा पान नहीं छूट रहा है, मेरा शराब नहीं छूट रहा है। तो हर कुछ छूट सकता है। एक बुरी आदत थी गुटखा खाने की, वो मैंने आज से 25 साल पहले छोड़ दिया। और जहाँ तक रहा शराब और बाकी चीज़ों की, वो आज तक मैंने नहीं लिया। हाँ, ये होता है, काफ़ी दोस्त हमारे कहते हैं कभी कभी। और दोस्तों एक हमेशा याद रखिएगा कि एक दोस्ती की कसम दी जाती है हमें, कि तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक घुट शराब तो ले लो। क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, या जिस प्रोफेशन में हूँ, वहाँ पे लोग मिलते हैं मुझे शराबी। एक टेबल पे सब लोग शराब पीते हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लेता हूँ कभी कभी, या मैं उसके प्लेट से भुजिया खा लेता हूँ। साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रोफेशन में हमारे सीनियर लोग भी रहते हैं वो लोग भी पीते हैं। ऑफर तो आता है, लेकिन अब आपको ऑफर को आपको ग्रहण करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर है, ये आपके माइंड सेट के ऊपर में है। और आप चाहेंगे आज वही जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे सीनियर्स रहे थे, जो पीते थे, आज वही मुझे कहते हैं कि ये बंदा एक है जो आज तक नहीं पिया है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू तो रहेगा। जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी संगतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो आपके आसपास है। क्योंकि संसार है, इसमें अच्छी बुरी हर चीज़ है और हर चीज़ को आपको सामना करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं, कैसे उसके ऊपर आप जीत हासिल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जरूरी आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने माइंड सेट को सेट कर देते हैं तो वो चीज़ आप कंकर कर लेते हैं, उस पर आपको विजय हो जाती है। इस पर दोस्तों खास एक ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये खास टॉपिक मुझे मिला था संजोग से, मैंने इस पर काफ़ी स्टडी किया, लेकिन स्टडी के दौरान मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकल मार्केट में हैं, हम इस पर डिस्कस क्यों ना करें। तो ऐसे कोई दोस्त हैं हमारे जो कि
इन किसी बुरी आदतों से ग्रसित हैं? क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? कोई चाहे तो मैं उनको आप ऑप्शन दूंगा। Day one day it changed my life. Definitely decide a single day. When you decide a single day that I will not do such a thing, such a work, such a activity, that time you can be do it. You can be okay. So this is the first thing which you have to take the decision, and your decision will be the most and appreciable decision. तो दोस्तों, और कोई ऐसे हैं जो चाहेंगे मुझसे बात करना इस मैटर पे? कोई अगर किन्हीं का कोई बुरी आदत नहीं छूट रही हो तो मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, हमारे संस्था में किसी को बुरी आदतें नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खास बात है, और इसके लिए मैं तालियां बजाता हूं। आप लोग सभी लोग अपने ऊपर ताली बजा सकते हैं अपने अपने लिए कि हमारे संस्था में जो है सभी लोग बुरी आदतों से परे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, एक और बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो है एक चाय की आदत थी, जो कि चाय मैं पीता था, और अपने प्रोफेशन में चाय मेरा ज़्यादा होता था। 8-10 कप चाय पी लेता था पूरे दिन में। लोग आते थे, विजिटर आते थे। लेकिन इस संस्था में आके मैंने चाय भी छोड़ दिया, और मैं एफ्रेश लेके रखता हूँ ऑफिस में भी। जब कोई लोग आते हैं तो या तो उन्हें एफ्रेश ऑफर करता हूँ, या वो चाय पीते हैं, मैं एफ्रेश पीता हूँ। तो ये एक अच्छी आदत मुझे यहाँ मिल गई। और बाकी ये संस्था इतनी अच्छी है, हमारे सारे लोग काफ़ी अच्छे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं सब लोग। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप देखिए और सोसाइटी में भी फैलाए कि किसी भी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें किसी दिन को तय करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, व्हाट्सअप यूज़ करना कोई गलत काम नहीं। कोई भी चीज़ के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये व्हाट्सअप का एक पॉजिटिव यूज़ है। उस पर आपके इन्फॉर्मेशंस आते हैं, आप अपने बिजनेस को उस पर प्रमोट कर सकते हैं। उस पर आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके साथ आप टच में रह सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे अच्छी आती है। लेकिन व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे फालतू चीज़ें भी आती हैं। तो उससे आपको बचना है। आपको व्हाट्सअप नहीं छोड़ना है, आपको व्हाट्सअप में जो फालतू इन्फॉर्मेशन है उससे बचना है। और टाइमिंग दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, मैडम भी कहती हैं कि 9 बजे रात के बाद जो है हम व्हाट्सअप, फेसबुक और मोबाइल को अपने से 5 फीट दूर कर दें। अब हमें मोबाइल को टच तभी करना है जब कोई खास कॉल्स आते हैं। कोई टेलीफोन ऐसा है, कोई फैमिली से कोई कॉल आ गया, तो केवल कॉल के लिए, या कभी किसी ऑफिस में काम करते सीनियर का कॉल आ गया, या आपके किसी जानने वाले कॉल आ गया, तो इमरजेंसी कॉल्स को अटेंड कीजिए ताकि 10 बजे तक आप आराम से सो सकें। टीवी, व्हाट्सअप, फेसबुक सब चीज़ करना है, लेकिन सबका एक समय फिक्स करना पड़ेगा आपको, और इस समय को फिक्स करते हुए आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। ये एक खास बात है। और किसी ने कोई चैट एक भेजा था मुझे, मैं भी पहले बात, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। देखिए, हर किसी के ज़िंदगी में, चूँकि देखिए होता क्या है दोस्तों कि हम लोग जब पैदा लेते हैं, हम लोग हमारा माइंड जो है ब्लैंक होता है, हमें किसी भी तरह का बुरी आदत नहीं होती है। लेकिन समाज में जब आते हैं तो जब एक टेंडर एज होता है 20, 22, 25 साल का, वो एक ऐसा एज है कि उस एज में हमें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती होती है, भटकाव होता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे लगे रहते हैं, जो हमें सुधारने के लिए लगे रहते हैं, हमको सही रास्ता दिखाते हैं। आज हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो बच्चों को या हमें, जो हम लोग समझे हैं, क्योंकि एक फेज होता है जब आप बचपन से जवानी की तरफ जाते हैं, वो जब बीच किशोरावस्था है, वो अवस्था जो होता है काफ़ी ही टेंडर, काफ़ी डेलिकेट होता है। वहाँ पे कुछ भी अच्छी बुरी कोई भी आदत जो है आप बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक कुदरत का ही एक तरह का एक बात है। और जब हम मार्केट में या कहीं भी निकलते हैं, या छोटे स्कूल से जब हम कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ तरह तरह की अच्छी बुरी दोनों चीज़ें मिलते हैं। लेकिन क्या है, ये ह्यूमन नेचर है कि बुरी आदतों के पीछे, बुरी चीज़ों के पीछे हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, अच्छी आदतों में हम नहीं होते। क्योंकि होता क्या है, अच्छे बुरे आदत में दोस्तों अंतर क्या है कि बुरी आदतें जो है हमें कहीं ना कहीं आनंद देती है, प्लेजर दोस्तों कहीं ना कहीं हमें प्लेजर देता है बुरी आदतें, चाहे वो शराब पीने का हो, चाहे गुटखा खाने का हो, पान खाने का हो, या और भी जो भी गंदी आदतें हैं, या मोबाइल का है, बहुत सारे मार्केट में है अनाप शनाप। तो उन सब चीज़ें जो हमें क्या देता है, वो आनंद देता है। और जब आप अस्थिर से, जब शांति से आप सोचेंगे कि इस आनंद के पीछे हमें क्या मिलता है, तो दोस्तों जब वो आप गलत कर लेते हैं, गलती हो जाती है आपसे, तो उस समय तो आप प्लेजर के चक्कर में गलती कर लेते हैं। लेकिन जब वो गलती होने के बाद आप अस्थिर से सोचते हैं, ठंडे दिमाग से, तो आपको लगता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की, और वहाँ पे आपको कोई आनंद नहीं मिलता है। अंततः आपको मिलता है क्या, रिग्रेट। जी हाँ दोस्तों, रिग्रेट मिलता है। वो पछतावा के सिवा कुछ नहीं होता है। चाहे आप किसी भी गलत चीज़ से एडिक्टेड हैं, किसी भी नशा से एडिक्टेड हैं, उसका परिणाम बीमारी के रूप में आता है।
और बहुत सारी चीज़ें जो भी बुरा चीज़ हो, बुरा सोच हो, हर चीज़ के आखिरी में पछतावा, रिग्रेट छोड़ के और कुछ नहीं आता है। आपको खुशी नहीं आ सकती है। तो हमेशा दोस्तों हमें याद रखना है कि किसी भी गलत आदत, बुरी आदत जो भी है, क्योंकि बचपन से जब जवानी में आते हैं लोग, उस समय में लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे भी बैड एलिमेंट्स हैं जो कि हमें इसके तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हम लोग गलती से अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। लेकिन हमें समझना है कि हमें करना क्या है, हमें अपने माइंड से सेट करना है और हमें उसको कंकर करते हुए, जीत करते हुए अपने आप को विजय प्राप्त करना है। और हमें ये चीज़ें समाज में भी फैलानी चाहिए। हमारे इस संस्था में सब लोग जो है अपनी बुरी आदतों को छोड़ चुके हैं, जिनके पास थी वो छोड़ चुके हैं, जिनके पास नहीं है वो कुदरत की देन है, बहुत अच्छी बात है। और इन आदतों के ये बातें जो हैं हमें समाज में थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग एक फरिश्ते हैं और एक फरिश्ते के नाते हमें भी अपने समाज को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करना है, क्योंकि हम लोग सेहत तो सुधार तो करते हैं, साथ साथ जहाँ मौका लगता है 2 शब्द बोल के भी उनको ये मौका दीजिए कि देखो भाई, आदत जो है वो धीरे धीरे नहीं छूटती है, आदत जो छूटती है वो एक ही बार छूटती है और एक झटके में छूटती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहाँ तक था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस से सुना मुझे, और शायद मैं आप तक को तो पहुँच पाऊँगा। अगर किसी को ये टॉपिक मेरा थोड़ा अच्छा लगा हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, और जब तक मैं रिजल्ट की ओर बढ़ता हूँ। और एक खास बात दोस्तों कि अगर मेरा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन मेरा जब भी कल होता है या परसों जब भी होता है, तो उसके लिए अगर मुझे कुछ आप टॉपिक देंगे तो शायद मैं वो टॉपिक कल या परसों लेके आऊँगा जब भी मेरी सेशन होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगा है उसके लिए भेज सकते हैं, प्लस जो नया टॉपिक पर बात करना चाहते हैं नेक्स्ट डे, उसके लिए हमें आप टॉपिक दे सकते हैं। और जब तक मैं रिजल्ट की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि समय भी हो चुका है, तो जो काफ़ी नए लोग हैं, थैंक यू चिरंजीवी जी, थैंक यू वेरी मच। जो नए लोग हैं वो हमें आप हाथ हिला के दे सकते हैं कि किनको मैं मैसेज, किनका रिजल्ट मैं शेयर करूं। तक सोते रहते थे, लेकिन अब जो है इंतजार करते हैं कि कब स्टार्ट हो। ये तो समझिए ऊपर वाले का एक देन है कि हम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं और ये एक ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी आदत को बदलना है तो दूसरा नया आदत आपको अंदर डाल लेना पड़ता है, और वो आपने डाल लिया है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ब्रजेश जी। और हम लोग चलते हैं, अब रिजल्ट का हमारा हो गया है। अभिषेक जी रिजल्ट के लिए भेजे नेक्स्ट डे। अभिषेक जी आपका रिजल्ट नेक्स्ट डे करेंगे हम लोग, चूँकि समय हो चुका है। अब हम लोग अपना शेक लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए सब लोग, और उसको लेते हुए हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा हम लोगों ने वर्कआउट किया, बहुत अच्छा हम लोगों ने डांस किया, मस्ती किया, और अच्छा हम लोगों ने आज का क्या कहते हैं कि अपना एजुकेशन भी ले लिया। और एजुकेशन में दोस्तों वही एक से मैं कहूँगा कि पुरानी आदतों को अच्छी आदतों से हमें बदल लेनी है। तो बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का पूरा दिन काफ़ी अच्छा रहे, हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और इसके साथ साथ आज हम लोग इस सेशन क्लोज करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शाम के सेशन में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव ए गुड डे।